बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया का टेबल रनर बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें हम 3 कलर यूज़ करेंगे और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो येलो कलर है इसका हम यूज़ करेंगे। इस तरह से करके पहले हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर इस क्रोशिया को डाल के इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर इसमें हम एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बन गई और मैजिकल रिंग भी बन गई इस तरह से। अब यहाँ पर 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से टोटल हम 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इसका फर्स्ट राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसका ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बनाकर राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने ये जो 4 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन। फिर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसका ये तीसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो इसमें हम दूसरा यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर 2 चेन बनाएंगे। अगले इस गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे
स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और बाकी धागे को हम यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से हम इसका तीसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, फिर ये जो ऊपर से यहाँ पर डबल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाले गैप में, अगले गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। फिर से 2 मरतबा बल देंगे, इसी गैप में बनाएंगे, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर से बल दिया 2 मरतबा, इसी गैप में 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाना है, इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। 2 मरतबा बल दिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो इस तरह से ये 5 मरतबा बन जाएंगे। ये जो 4 चेन है इसको भी हमने ट्रिपल क्रोशिया में काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और अगले इस गैप में यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 मरतबा बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा बल देंगे और यहाँ पर भी 5 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे 2 चेन के गैप है उनमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करें जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया। पूरा ये राउंड हमारा ट्रिपल क्रोशिया का था और दरमियान में 2 चेन थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से हम फिर से येलो कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसका स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से इसको बल देकर अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बना लिया, अब इसके दूसरे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया है तो 5 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। 5 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अगले इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और सेम इसी तरह से ही हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बना लिए सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जैसे 5 ये डबल क्रोशिया है इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन जो है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे 5 ये डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और दरमियान में 3 चेन रखनी है। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर ये जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह ये 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसी तरह हम ये 3 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो जैसे ये 5 डबल क्रोशिया है, इसी तरह हम इसमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, दरमियान में 4 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। पहले हमने 2 यहाँ पर चेन बनाई, फिर 3 बनाई, अब यहाँ पर 4 चेन बना ली। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो 4 यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बल देकर अब 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर 2 मरतबा बल दिया और यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। फिर से 2 मरतबा इसको बल दिया। अब ये जहाँ पर चौथे इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी इस तरह से बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। फिर 2 मरतबा इसको बल दिया। अब लास्ट वाला ये 5वां जो है, इसको भी हम इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 5 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन 5 में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इसको लाग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाकर फिर से 2 मरतबा बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके इस तरह से हाफ यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 2 में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 में से बना लिया। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से 2 मरतबा बल दिया। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। 2 मरतबा बल दिया। अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। 2 मरतबा बल दिया। अब चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 5 धागे हो गए। अब लास्ट वाले के ऊपर भी हम इस तरह से बना लेंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 6 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर लाग लगाएंगे। लाग लगाने के बाद फिर 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 11 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हमने इसमें इस तरह से करके स्लिप स्टिच किया था, तो इसमें हम यहाँ पर ये जो चेन है, इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम येलो कलर का राउंड बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर भी 12 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 12 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम 12-12 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इसमें हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि ये 12वां हमने पहले बना लिया था इसमें। तो इसमें अब हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर जो है वो अटैच करेंगे इस तरह से करके। अब यहाँ पर ये जो इसका शुरू वाला ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं सिंगल क्रोशिया के, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें नहीं डालना, अब यहाँ पर दूसरे वाले में डालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। अब यहाँ से ही हम अगले इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर 12 ये सिंगल क्रोशिया थे, तो 6 सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर 4 चेन कर ली। आगे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर 4 चेन बना लेनी है। 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, ये इसका आखिरी राउंड है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।